आज चहारशंबा है, एक ख़ास दिन है और पूरे बल्तिस्तान में इस दिन के हवाले से जगह जगह इस वक्त बले पकाया जा रहा है, जो मकामी डिश है और उसको पकाकर लोगों को पिलाया जा रहा है और ये सदका के तौर पर ये किया जाता है। सदियों से ये रिवायत जारी है। आज हम सिटी कॉलेज स्कर्दू में मौजूद है और यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद है जो इस दिन को मना रहे हैं, इस रस्म को मना रहे हैं और यहाँ बले खुसूसी तौर पर पकाया गया है और जो स्टूडेंट्स में तकसीम किया जा रहा है। बल्तिस्तान में बले पकाने की रिवायत बहुत पुरानी है। आम घरों में भी बले को एक डिश के तौर पर पकाया जाता है और उसमें पुराने वक्तों में गंदम का इस्तेमाल होता था या सिरी पाए को खुसूसी तौर पर इसमें ऐड किया जाता था, लेकिन आजकल ये चाइनीज़ जो नूडल्स है उनका इस्तेमाल होता है और चिकन का इस्तेमाल होता है। आज अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इसी तरह से जगह जगह बले का प्रोग्राम बनाया गया है और आखिरी चहारशंबे को एक रस्म के तौर पर इस वक्त मनाया जा रहा है। बल्तिस्तान और गिरद व नवाह के इलाक़ों में ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के 3 चहारशंबे यानी बुध के रोज़ यहाँ एक रिवायत एक अरसे से ही चली आ रही है। यहाँ हमारी ज़बान में उसको बले कहते हैं। बले के भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और वो बले बना के लोगों में बांट देते हैं। अगरचे इसका बैकग्राउंड तो बज़ाहिर तो हमें इस्लामी पस मंज़र लगता है, लेकिन इस्लामी किताबों में इस हवाले से कोई मवाद दस्तयाब नहीं है या हमारी मालूमात में नहीं है। अलबत्ता एक अरसे से ये बरसग़ीर में भी ये रिवायत चली आ रही थी और उनका तस्वुर ये था कि सफ़र के आखिरी चहारशंबे के रोज़ हुज़ूर बीमार थे और वो शफ़ायाब हुए, गुस्ल किया और सैर व तफरीह की, तो उस खुशी में वो मनाते थे, इसको सेलिब्रेट करते थे। लेकिन बाद के उलमा ने इस चीज़ को भी मुस्तरद किया है। लेकिन बल्तिस्तान में इसका बैकग्राउंड क्या है वो तो तारीख़ खामोश है। चूँकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये सदका और खैरात के तौर पर दिया जाता है, इसलिए उलमा ने इसको रोका नहीं है और ये अच्छी रिवायत है। एक तो ये है कि मिल बैठते हैं लोग और फिर इसमें ये बले बनाकर इनको मुख्तलिफ़ लोगों को बांट देते हैं, हमसायों को, महल्ले में, गरीबों में, मतलब जो भी रास्ते में मिलते हैं, आते जाते हैं, उन सबको वो बांट देते हैं। तो यकीनन सदका रद्द बला ये तो इस्लाम का एक थीम है और ये कुरानी इस्तिलाह में इन्फाक कहलाता है। यकीनन इन्फाक के हवाले से कुरान में भी बहुत सारी आयतें हैं, अहादीस भी हैं और यही वजह है उलमाए किराम ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। बल्तिस्तान में ये बड़े शद्द व मत से मनाया जाता है और इसमें बले की जो किस्में हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक तो ये त्रस्पी बले कहते हैं, वो आटे को गूंद कर उसको काट के फिर उसका बले बनाया जाता है, उसमें गोश्त वोश्त चर्बी शर्बी डाल के। और उसके अलावा ये पद बले ये भी कहते हैं, ट्रोबले भी कहते हैं उसको, उसमें गंदम, बाकला, मटर ये चीज़ें डाल के, पहले ज़माने में सिरी पाए भी डालते थे इसमें। तो ये एक सेलिब्रेशन है इस इलाके के। अब तो इसको एक सकाफ़ती इसको आप कह सकते हैं कंपोनेंट। तो ये सिलसिला जारी है और जारी रहना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सफ़र के चहारशंबा, आखिरी चहारशंबा के हवाले से बल्तिस्तान में ये रिवायत रही है कि हर बुध के दिन सफ़र के मुख्तलिफ़ मोहल्लों में, घरों में और गलियों में बले बनाया जाता है और पूरे मोहल्ले के लोग, बच्चे, बूढ़े सब जमा होकर भले पीते हैं। आम तौर पर ये जो आखिरी चहारशंबा है वो गवर्नमेंट की तरफ से लोकल हॉलीडे होती थी। इस साल चूँकि तालीमी इदारों में
لوکل ہالیڈیز کو جو ہے ایگزمپٹ کیا ہے تعلیمی اداروں کو، لہٰذا ہم نے اس طرح یہ فیصلہ کیا تھا کہ بچوں کے لیے یہاں پہ ایک ایونٹ اس آخری چہارشنبہ کے حوالے سے منعقد کر لیں اور یہاں بھلے بنائیں، بچے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ ان کو ایک تو تاریخ کا پتہ چلے، ثقافت کا پتہ چلے. ساتھ ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ تاریخ ماہر کو جو ہے تاریخ دان کو یہاں بلایا، ان سے جو ہے حسن نصرت صاحب سے ہم نے ادھر اس حوالے سے تاریخی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے یا دینی لحاظ سے کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے یہاں پہ ان سے بھی رائے لی اور بچے جو ہے اس میں بڑے پرجوش انداز میں شرکت کر رہے ہیں. یقیناً کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں یہ بھی شامل ہیں، تو بچے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ثقافت سے بھی آشنا ہوں گے، تاریخ سے بھی آشنا ہوں گے اور بچوں کے جو ہے اس طرح کے ایونٹ سے بچے کالج کی طرف زیادہ راغب ہوں گے.